नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1.13, और ये क्वेश्चन बी 1.12 क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है, सपोज स्फेयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 ओके हैव आइडेंटिकल साइज, ठीक है भैया। अ थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सेकेंड, ओके फाइनली removed from both, what is the new force of repulsion between A and B? तो हमारे पास में एक स्फेयर था क्यू ए, ओके सॉरी ए, और इसके पास में इसके कांटेक्ट में हम स्फेयर लेकर आते हैं सी, आइडेंटिकल स्फेयर है ना, इनको आइडेंटिकल बना लेते हैं। एक ए स्फेयर और इसके कांटेक्ट में हम लाते हैं आइडेंटिकल स्फेयर सी। जब इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो इस पर जो इनिशियल क्यू इनिशियल था, मान लेते हैं वो क्यू था, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके तो क्यू ए अब हमारे पास में होगा क्यू बाई टू, क्यू सी भी कितना होगा क्यू बाई टू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका साइज जो है वो आइडेंटिकल है। तो ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे, और जब कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम ए टू सी, और वो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो। पर साइज आइडेंटिकल है तो इक्वल चार्ज होगा तो ही इक्वल पोटेंशियल होगा। ओके तो क्यू बाई टू क्यू बाई टू। अब हम इस सी को नेक्स्ट स्टेप, ओके नेक्स्ट स्टेप क्या है, सी को हम जिसके ऊपर अब चार्ज आ गया है क्यू बाई टू, ओके वो बी के कांटेक्ट में लाते हैं। तो ये हमारा बी है और इसके कांटेक्ट में हम सी को लाते हैं। इसके ऊपर चार्ज था क्यू बाई टू, सॉरी बी के ऊपर चार्ज था क्यू और सी के ऊपर चार्ज हो गया क्यू बाई टू। टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज हो गया 3Q/2। दोनों पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, दोनों पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास क्यू बी चार्ज होगा वो होगा 3Q/4, क्योंकि इक्वली डिवाइड होगा। तो ये बी पर हुआ, और सी पर जो क्या चार्ज होगा जिसको हम सी डैश लिख देते हैं, ओके वो होगा 3Q/4। वैसे क्यू सी के चार्ज से हमको कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम न्यू चार्जेस की बात करें, अगर हम न्यू चार्जेस की बात करें तो ए जो है उस पर नया चार्ज क्यू ए जो है वो है Q/2, और बी जो है उस पर नया चार्ज क्यू बी जो है वो है 3Q/4। तो नया फोर्स एफ डैश अगर हम देखेंगे तो के Q1 का वैल्यू कितना है Q/2, Q2 का वैल्यू कितना है 3Q/4, और डिस्टेंस तो वही है ना, डिस्टेंस वही है r²। तो एफ डैश जो होगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3/8 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ओके तो 3/8 टाइम्स हो जाएगा। ओके जब हम यहाँ पर इस प्रीवियस फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे 3/8 इंटू वैल्यू कितना आया था एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास में वहाँ वैल्यू आया था 1.52 इंटू 10⁻²। ओके कितना आया था 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन। जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में नया फोर्स जो आएगा वो होगा 5.703 इंटू 10⁻³ कितना होगा 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके तो ये हमारे पास में नया फोर्स होगा। हमको यहाँ पर मेन कैलकुलेशन नहीं, हमको ध्यान रखना है कि 3/8 टाइम्स कैसे हुआ। ओके ये जो प्रोसीजर हमने देखा ये आपको याद रखना है।